परोसते समय अपना भले ही रह जाए, लेकिन जिनको तुम जानते नहीं हो वो नहीं रहना चाहिए। ता गाम के हम जन्मे हैं, बा गाम में गुड़ बांटे हुआ बड़ो खतरनाक हतो बाबा। अब तो मरे होगो नहीं रहोगो। पहले जब कुआं खोदे जाते थे तो उसमें गुड़ बटता था, उसका मुहूर्त होता ना कुआं खोदने से पहले, क्या बोलते हैं, ऐसा ही होता। कुआं खोदते ना तो उससे पहले गुड़ के ये बड़े बड़े डेल, तो वो ताऊ इतना खतरनाक गुड़ बांटने वाला। अपने लड़का बच्चन है महाराज, पूरे 2 महीना ठंड के कटे इतनो दे दे, ऐसे हूं आज, ऐसे हूं आज, ऐसे हूं आज, हमारी करपटी में दे तापर के जगह। अब तो गए ना बहुत दिन थे, तो कबू जा कथा में हमें वही बात याद आई है। अपने महाराज बुलाए बोले, सूरा बांटे रेवरी फिर घर के लिए दे। भगवान कहते हैं कि पंक्ति भेद ना करें। यदि जामाता के साथ, जामाता कहते हैं दामाद को अपनी गांव की भाषा में सगो, बाके साथ यदि 4 दोस्त यारू आए हों और पंक्ति में बैठे हुए हैं तो चारों ने एक जैसा परोसो। यौना के संग में आए, बिन की बिलिया में कटोरी में अरेर की दाल में 1-1 चमचिया घी, और जो अपो सगो बाके में आप 4 चमचिया उड़ेलने जाएंगे। एक कहूं नई शादी भई, सुनी ले, एक कहूं नई शादी भई तो वो अपने मित्रन के संग आओ महाराज ससुराल, तो ऐसे ही बात चली। अब मां मैया तो इकट्ठी है ही है, तो 4-5 जैमे वे के काज में बैठे, क्यों बताओ जिनमें सगो कौन सो है। एक ने कहीं ऐसे बैठो है वो है, एक ने कहीं मोती हाथ लगाए वो है, एक ने कहीं टुमुक टुमुक करके देखे वो है, एक ने कहीं देखो वो बिल्कुल सीधो सो है वो है। 5 ही ने कही जब सासू परोसवे के काजे आवेगी तब अपने आप ही पता लग जाएगी कि सगो कौन सो है। सो इतने में महाराज वो आई परोसवे के काजे, 1 नंबर वायके में 1 चमचा घी, दूसरे में 1 चमचा, तीसरे में 1 चमचा, चौथे में 1 चमचा, और जो 5 नंबर पर बैठो मारा दुवक के, बाकी कटोरी में तो पूरा ही लुढ़काए तो कटोरा माने कना पे हाथ धरो का सगो जे ही है। अरे भैया जो पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। भगवान ने यह संदेश दिया जगत को। और सूर्य और चंद्रमा से कहा तुमने चुगली की है, तुमने चुगली किया है, इसलिए तुमको इसका परिणाम जरूर मिलेगा। भैया चुगलखोर न बनना। रामायण के उत्तरकांड में लिखा है कि चुगलखोरों को चमगादड़ बनना पड़ता है, और बड़ा खतरनाक जंतु है, स्वयं की विष्ठा खावे चमगादड़। और कछु लोगों ने तो महाराज इतना इंटरेस्ट आता है चुगली में, इतना का ऑफिस का रास्ता भूल जाते हैं, आलू के खेत में पानी देना भूल जाए चुगली करने में उनको। एक कोई श्रीमान जी बैंक में नौकर थे और चुगली करने की इतनी आदत, और पत्नी कुछ कहे तो लड़ने को तैयार हो जाए। सोमवार का दिन था, ऑफिस की तरफ जा रहे थे, ठीक सामने बेटे के सगाई वाले आए। सगाई पक्की हो गई, लेन देन बात हो गई, मुहूर्त भी निकल गया, बसंत पंचमी को शादी होगी। अब वो सगाई होने के बाद में अब वो घर के घरैया लोग तो इनकी भोजन पानी की व्यवस्था में लगे। इतने में मैनेजर साहब चुगलखोर पहुंचे जाके, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, कैसे आए हो, कहां से आए हो, अन्नोटा से आए। अच्छा जी कैसे आए, अरे उनका वो बेटा था ना, वो सगाई पक्की हुई। हाँ बेटा बहुत बढ़िया है, दिया लेके देखोगे तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो हल्की फुल्की खांसी है, ठीक हो, खांसी है, खांसी, हाँ खांसी है, खांसी कैसे हो गई, वो रात को सोते समय कभी पैक लगा लेता है इसलिए। शराब पीता है, अरे कहां रखी है रोज रोज पीने के लिए, कभी जुआ में हाथ साफ कर लेता है तो पहुआ लगा ले, इसका मतलब है जुआरी है। अरे कहां रखा है दाव पर लगाने के लिए पैसा, लास्ट बस आती है, यात्री उतरते हैं, उनको लूट लेता है। और जय हो तुम्हारी, तुमने हमें बचा लिया। वहां पूड़ी की कढ़ाई में छुनछुन हो रही थी और अन्नोटा वाले उठाए उठाए साइकिल भाग गए। ऑफिस गया नहीं, घर आया का बना पराठे आलू के,
इतना बढ़िया काम करके आया हूं, बसंत पंचमी की शादी थी राम लखन के बेटा की, अभी तोड़वा के आया हूं। इतना खुश होता है भैया। ये बहुत खोटी आदत है, इसको पिसुन कहते हैं, पिसुन। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा चुगल मरता है तो उसकी मौत पर सोचना चाहिए कि धरती पर इसका जन्म क्यों हुआ। ऐसे लोगों का कोई जीवन नहीं है। मेरी बात हंस के ना निकाल देना। जीवन की यह बहुत गलत आदत है, चुगली करना। उसकी उससे कह दिया, उसकी उससे कह दिया। कभी कभी बात इतनी होती है वो खींच के रबड़ की तरह इतना कर देंगे और फिर चिंता ना करना, सब मैं संभाल लूंगा। नहीं, कभी नहीं। भगवान ने कहा सूर्य चंद्रमा को तुमने चुगली की है, इसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज कभी सूर्य ग्रहण लगता है, कभी चंद्र ग्रहण लगता है। भगवान ने अपना चक्र बुलाया और राहु के ऊपर चला दिया, लेकिन जिसने अमृत पी लिया वो मरता कहां है? वो तो एक में से दो हो गए हैं, राहु और केतु दो हो गए एक में से। दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ में यह ऐसा हुआ। दैत्य युद्ध करने को तैयार हो गए। अब देवताओं ने तो पी लिया अमृत, सो दैत्य मरने लगे उस युद्ध में। राजा बलि मारा गया। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य ने राजा बलि को जिंदा कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र इतना प्रभाव। तत्पश्चात एक यज्ञ किया गया और उस यज्ञ के माध्यम से असुरों को ताकत मिली। देवताओं को खदेड़ दिया। देवता लोग स्थान छोड़ छाड़ करके भागे और सीधे भगवान नारायण के पास पहुंचे और उसके तत्पश्चात अपनी माता अदिति के पास में पहुंचना हुआ। कहा, मां हमारा तो सब कुछ चला गया। अदिति माता देवताओं की मां है। अदिति मां अपने पति महात्मा कश्यप के पास पहुंची। ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मेरे बच्चों का जो कुछ चला गया है वो सब वापस आ जाए। एकदा कश्यपातस्य आश्रमं भगवान तः। एक दिन की बात थी, महात्मा कश्यप ने सा पत्नीम दीन वदनाम कृतासन पदग्रह, दीन शब्दों को, अपनी पत्नी के शब्दों को सुना। उस समय अपनी पत्नी को महात्मा कश्यप ने एक व्रत बताया। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। पयोव्रत मैया ने यह 12 दिन का अनुष्ठान किया। फाल्गुन की पड़वा से लेकर के शुक्ल पक्ष की पड़वा से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन मैया दूध पी करके रही और ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप किया। व्यासपीठ से निवेदन हम यह करना चाहेंगे, किसी बहन बेटी मां के उदर में संतान हो, फाल्गुन का हो महीना और शुक्ल पक्ष की पड़े पड़वा 7वां महीना या 8वां महीना चल रहा हो, यदि 12 दिन का अनुष्ठान गैया का दुग्ध पी करके यदि इस मंत्र का जप किया जाए ओम नमो नारायणाय, तो उस उदर से विशेष संतान का ही जन्म होने वाला है। साधारण नहीं, अपने आप में विशेष संतान होगी। गैया का दूध बहुत प्रभावी है। किसी को संतान का जन्म नहीं हो रहा है, 10-10 साल हो गई है, 15-15 साल हो गई है। महाभारत के अंतर्गत लिखा हुआ है कि देशी वृषभ बैल, उसका मूत्र नारी नाक में सकोड़ी है, यह अमृत है। गाय के उदर से निकला हुआ, गाय का गोबर अमृत है, गाय का मूत्र अमृत है, दूध दही घी अमृत है। वृषभ का, बैल का सिर्फ मूत्र, यदि नारी 40 दिन तक उस मूत्र को सिर्फ अपनी नासिका से, नाक के आगे, सिर्फ नासिका के आगे उसको लेकर के आ जाए और अपनी आंखों से उसमें अपना प्रतिबिंब देखे। महाभारत में राजा विराट के, सुनो, महाभारत में राजा विराट के यहां उनकी गौशाला में काम किया है सहदेव ने। उस समय सहदेव का नाम अरिष्टनेमी हुआ है। ये तो आप सबको पता ही होगा। बेंडला अर्जुन का नाम है, कंक युधिष्ठिर का नाम है,
बल्लभ रसोईया भीम दादा का नाम है, और ग्रंथिक नकुल का नाम है जो गुड़शाला में रहता है, और अरिष्ट नेमी सहदेव का नाम है। जब राजा विराट ने पूछा कि गाय के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है, उस समय अरिष्ट नेमी सहदेव ने कहा, मुझे ये जानकारी है यदि कोई स्त्री बांझ रह रही हो, उसके कोई संतान नहीं होती, देसी गाय का मूत्र यदि 40 दिन अपनी नासिका के सिर्फ सन्मुख लेकर के आ जाती है वह, तो उसके यहां दिव्य संतान का जन्म होता है। ये सहदेव ने यह बात कही है महाभारत में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। विराट पर्व महाभारत आपके घर में हो तो आप पढ़ लीजिएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेदरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्मतः। फागुन के महीने में यह व्रत किया गया। 12 दिन गाय का दूध पी करके मैया रही है, तो उसका परिणाम यह निकला है कि नमस्तोभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेव साक्षिणे। साक्षात आज भगवान स्वप्न में नजर आए हैं, और आज भगवान ने कह दिया, हे मेरी मैया, हम तुम्हारे घर के पुत्र बन करके आएंगे। ये अष्टमी की बात थी, उसके बाद नौमी निकली, 10वीं निकली, और 11 को माता ने दिव्य व्रत किया, और ठीक द्वादशी को कार्तिक शुक्ल पक्ष बुधवार के दिन, फाल्गुन महाराज शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन, उस दिन था बुधवार, और आंगन में आज कुटिया में साक्षात भगवान प्रकट हो गए, जिनका नाम हुआ बोले वामन देव भगवान की जय। तो भगवान प्रभु श्री वामन प्रकट हो गए। आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि और जय जयकार की आवाज हो रही थी, सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, सब गा रहे थे। देवता लोग महाराज बड़े आनंद मग्न में हैं, सबको आनंद हुआ, भगवान आए। और किन्हीं के यहाँ बच्चा हो तो खाली हाथ से तो जाया नहीं जाता, कुछ तो दिया ही जाता है। तो जो भी देवता आए खाली हाथ से नहीं, देखो किसने भगवान वामन को क्या दिया। ये वामन है, इधर देखो भाई नारायण और राहुल, कमाल। जिस दिन जैसी कथा हो वैसे ही पीछे की आपको छवि देखने को मिलेगी। ये पीछे जो प्रतिमाएं लगी हैं, ये हमारे आने से पहले बता देते हैं कि आज कौन कौन सी कथा होने वाली है। वामन चरित्र, कन्हैया का जन्म, मटकी फोड़ भगवान, बीच में क्या दिख नहीं रहा, गिरिराज गोवर्धन पूजा, गिरिराज पूजा तक पहुंचे। जिस दिन जैसा प्रोग्राम, व्यास गद्दी की वैसी ही छवि होती है। सुंदर लग रहा है, मंडप है भगवान, ठाकुर जी का मंदिर है। भगवान वामन देव पधारे, बोलिए वामन नारायण भगवान की जय। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम ददहु। बृहस्पति जी महाराज ने वेद की किताबें दी भगवान को। कश्यपो मेखलाम, कश्यप महात्मा ने मेखला, अपनी भाषा में इसको बोल लेंगे कन्नौनी। छोटे छोटे बच्चों को जो काला धागा बांधा जाता था कमर में, उसमें कुछ खुनखुना से डाल देते थे पहले, अब तो पता नहीं बांधते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है। बाबा इधर से बोल रहे हैं कब कछु नहीं करते, पहले कमर में कन्नौनी, और अब तो पता नहीं बाजार में भी मिलते होंगे कि नहीं, छोटे छोटे खुनखुना होता है। तो ये कश्यप महात्मा ने भगवान के कमर में कन्नौनी बांधी है, समझ लीजिए। बढ़िया भाषा में उसको मेखला कह दिया है। अब जो बात समझ में नहीं आवेगी तो मुझे देसी भाषा में तो बतानी पड़ेगी ना, नहीं बस सोचेंगे मेखला काहे देंगे, हमें एक बार यूं तो बोलनी पड़ेगी, भैया मेखला कहे कन्नौनी दे, कन्नौनी है संयम का प्रतीक है। भूमिर मृग चर्म, धरती माता ने मृग चर्म का आसन दिया।
सोमो दंडम, चंद्रमा ने दंड दिया। माता कोपीनम, मैया ने 4 अंगुल की लंगोटी फाड़ करके दे दी। बच्चों का जन्म होवे तो 3-4 महीने तक उनके कमर के नीचे सिला हुआ वस्त्र मत पहनाइए। हाँ जी, 3-4 महीने तक सिला हुआ वस्त्र नहीं, उनको कोपीन यानी लंगोटी पहनाइए। कुछ कपड़े की धजीरें निकाल ली जाए, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। धौ छत्रम, धौ कहते हैं आकाश को, आकाश ने छत्री दे दी। ब्रह्मा कमंडलुम, विधाता ब्रह्मा ने, दादाजी बैठ जाइए, ब्रह्मा कमंडलुम, विधाता ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। और लिखा है सप्तर्षिया कुशान, सप्तर्षियों ने कुशा का आसन दिया। सरस्वती रुद्राक्ष माला, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी भगवान को। तुलसी और रुद्राक्ष के बिना पद्म पुराण में लिखा गया है कि पिया गया पानी रक्त के घूंट की तरह। हम वैष्णवों को चाहिए गले में तुलसी हो, भोजन में भी तुलसी हो, और आंगन में पूजा में भी तुलसी हो। वैष्णवों की ये 3-4 पहचान है। क्या है? एकादशी का व्रत करता वैष्णव, जीवन पर्यंत परिवार बिना ग्यारस के नहीं रहे। दादा दादी का उद्धापन हो गया है तो बेटा बहू आरंभ कर दें, उनका उद्धापन हो जाए तो फिर उनके बेटा और बहू कर दें, उनका भी हो जाए तो फिर उनके बेटा और बहू कर दें। घर में ग्यारस एकादशी होना जरूरी है। एकादशी तो बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा दे। व्रतों में सर्वोच्च एकादशी का व्रत है, हम वैष्णवों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बताएंगे। 3 दिन में यह व्रत पूरा होता है। 10वीं की रात से भोजन छोड़ा जाता है। ये नहीं कल एकादशी है सो 10वीं की रात में पूछ के भैया है तो वो एकादशी नहीं होगी। फिर वो डकार न आवे व्रत में, क्रोध न आवे व्रत तो तब पूरा होता है। तो वैष्णव के लिए चाहिए एकादशी का व्रत, गंगा का आचमन डेली, और गैया मैया को चंदिया, और कंठ में तुलसी को स्थान। यह वैष्णव की पहचान है। 10 तोले की अकेली चैन लटकाए थे, काम नहीं चलेगो, कंठ में तुलसी हो, तुलसी को मनिया हुए। रुद्राक्ष का महात्म शिव पुराण में, पद्म पुराण में तुलसी के महात्म का वर्णन है। तुलसी तो यहां माता ने सरस्वती रुद्राक्ष माला, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी। कुबेरो भिक्षा पात्रम, भगवान कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। और उमाम भिक्षाम ददहु, उस कमंडल में पहली भिक्षा जगदम्बा माता ने डाली। एवं बटरबामनो ब्रह्मवत्सदेशाः ब्रह्मश्राम गणप्यतम सवामित क्राम सोबतः। भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे थे सभा में, ऐसा लग रहा था कि साक्षात तप ही भगवान वामन के रूप में प्रकट हुआ है। मैया से आज्ञा प्रभु ने मांगी, क्या करना है? मैया ने कहा, तुम्हारे भाइयों का जो राजा ने छीन लिया है वो सब लेके आओ। भगवान चले, और कहां गए हैं भगवान? नर्मदा मां के किनारे पर एक विश्वजित नाम का यज्ञ राजा बलि को शुक्राचार्य जी करा रहे थे। यह स्थान आजकल सौराष्ट्र गुजरात की तरफ पड़ता है, जिला भरूच। भरूच में बिल्कुल किनारा, गंगा के किनारे पर, ये नर्मदा मैया के किनारे पर आज यह बहुत बड़ा तीर्थ है। ये कभी मौका मिले आपको, नर्मदा परिक्रमा में कभी निकले आप जाएं। गंगा जी का स्नान और नर्मदा मैया का दर्शन दोनों एक बराबर है। नर्मदा मां के किनारे पर हर अनुष्ठान अपने आप में सिद्ध हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम आदि शंकराचार्य भगवान ने उसका अनुवाद दिव्य मां तो नर्मदा के पवित्र किनारे पर भगवान नारायण ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। और क्या कहा मालूम है? यह कहा कि मैं एक रूप से अलकनंदा के जल में पड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे उठा करके स्थापित कराइए। वहां से आदि शंकराचार्य भगवान गए बद्रिकाश्रम की तरफ और अलकनंदा में पड़ी हुई प्रतिमा को स्थापित किया। आज उसको हम भगवान बद्रीनाथ प्रभु के नाम से जानते हैं, बद्री विशाल भगवान। तो मां तो नर्मदा तो बहुत विशेष है। इसलिए तो भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से हमने जबलपुर से 90 किलोमीटर माहेश्मती नगरी है मंडला, नर्मदा मैया के बिल्कुल किनारे पर गौशाला का निर्माण कराया है। नर्मदा मैया इतनी दूर है गौशाला से जितनी दूर मेरे पास से आप बैठे हैं।
किल किल कलरव की आवाज इतना सुंदर, इतना बढ़िया लगता है। वहां पहुंच के आने के बाद मन नहीं करता, लेकिन काम इतने होते हैं, आना पड़ता है। कभी आपको मौका मिले, टाइम मिले तो आप कभी ऐसी जगह पर आइए, अनुष्ठान कीजिए, भजन कीजिए। तो बहुत साधक आते हैं अनुष्ठान करने के लिए। हजारों हजारों गौ माता का दर्शन वहां पर होता है। बहुत पुनीत जगह है, बड़ी पवित्र जगह है मातु नर्मदा। गंगा मैया में जब अपराध बढ़ते हैं तो वर्ष में एक बार गंगा जी अपने पाप धोने के लिए नर्मदा मैया में डुबकी लगाने के लिए आती है। कब आती है? बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को गंगा जी नर्मदा स्नान करने के लिए हर साल पधारती है। अब आप विचार कीजिए कितना महात्म्य मातु नर्मदा का होगा। ऐसी मां नर्मदा, नर्मदा मां के पवित्र किनारे पर यह यज्ञ चल रहा था और विश्वजित यज्ञ। तब ही भगवान वामन पधारे। और अवतारों में, मुदगल जी बैठ जाइए, बैठो। और अवतारों में भगवान इतने बड़े बन के आए और इस अवतार में भगवान बहुत छोटे बन के आए। जिनके माथे पे, जिनके सिर पे टोपा लगो हो तो महाराज सब उतार ले, अब ठंड ना है सकेगा, पूरी बात पार ना है पावे खान में। इतनी सर्दी है ही कहां, टोपियां उतार ले। बोली बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही भगवान वामन पधारे, वामन का अर्थ होता है उदार मन वाला। वामन का अर्थ आप ठिगना ना समझ लेना, खाली संतोष ये है, उदार है, उसको वामन। और कभी कभी तो लोग ब्राह्मणों को क्या बोलते, ए बमना इधर आ। ये कोई बात है भैया? ऐसे बोल देंगे, ए बमना इधर आ, ठीक नहीं है। सीधा नाम नहीं लेते। परशुराम को कहेंगे पस्सा इधर, राम धनुष को कहेंगे धनसा इधर। क्या बात है, क्या कोई बात है? ये नाम बिगाड़ते। भगवान वामन देव उदार मन वाला है, इसलिए वामन है। वामन प्रभु यज्ञ मंडप की तरफ आए। देखो, जहां यज्ञ हो और वहां भगवान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। यज्ञ के प्रति आप भी श्रद्धा रखिए। यज्ञ का धुआं पूरी समष्टि का कल्याण करता है। आज हमारे लाखों लाखों घरों में रोज यज्ञ होता है। जो ये कहते हैं हमने कौशिक महाराज की कथा सुनी है और आपने व्यास गद्दी को अपना माना है, तो यह हमारा निवेदन होगा जगत कल्याण के लिए। आपके घर में रोज नहीं तो 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार यज्ञ का धुआं होना चाहिए। लगता क्या है उसमें? गैया का घी लीजिए, आपको जानकारी नहीं होगी। आग में देसी गैया का देसी घी एक बूंद डालने से 10 सिलेंडर की ऑक्सीजन वायुमंडल में फैल जाती है। एक बूंद, एक बूंद गैया का एक बूंद घी गरम करके नाक में डाल लीजिए, पूरे वर्ष भर नाक नहीं टपकेगी, नजला नहीं होगा। ये इतनी बड़ी औषधि है। तो उसको आग में यदि जला दिया, 10 सिलेंडर की ऑक्सीजन एक गैया के घी के एक बूंद से इतनी प्रकट होती है। आपने चावल जलाया है, तिल जलाया है, इससे प्रकृति का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। और यह हमारे नित्य के कार्य में जुड़ा हुआ है। 365 दिन में हम 365 दिन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जजन करते हैं। आज कोई सज्जन मिलने को आए थे, उस समय हम यज्ञ कर रहे थे, उनको हम मिल नहीं पाए। सबके लिए एक टाइमिंग्स है। मैं रात को मिलता हूं, हाँ, 7:30 बजे से लेकर के रात को 8, सवा 8 बजे तक मिलने का टाइम, 8:30 तक 1 घंटे का मिलने का टाइम। 7:30 to 8:30 1 घंटा। जो बहुत दूर से आते हैं और वो रात को रुक नहीं सकते, तो उनके लिए टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। सबका मन करता है तो मिलने का।
सुबह 9 से 9:30। आप अपने मन का कोई प्रश्न रखेंगे, बताने में भी अच्छा लगेगा। आप पूछेंगे कि सूर्पणखा के पति का नाम क्या है, तो भैया हमारे पास ठेका नहीं है कि सूर्पणखा के पति का नाम क्या है। बढ़िया सी कोई बात हो, अच्छी सी कोई बात हो तो ठीक है। और आप आकर के यह पूछे महाराज कितना ठेका करके आए हो, टेंट कितने का हुआ है, कैमरे वाला कितने का हुआ है, साउंड कितने का हुआ है, तुम्हारी ठेकेदारी कितनी है। जिनको ये पूछना हो तो कृपया मिलने को ना आवे, निवेदन है हमारा। तो आयोजक लोगों को पूछ लीजिए ठेके से आए हैं कि बिना ठेके से आए हैं। आए, धर्म की बात हो, कोई ऐसी बात हो आपको पूछने में भी अच्छा लगे और हमें बताने में भी अच्छा लगे। इतनी सी बात इसलिए बोल दी है क्योंकि किसी ने पूछा होगा आकर के। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल जय। कोई कहते हैं महाराज जी आपकी दक्षिणा तो बहुत तगड़ी है, मन तो करता है कथा कराने का। लोग कहते हैं अरे उनका खर्चा नहीं झेल पाएंगे। हाँ, आयोजन का खर्चा तो बहुत है। पानी पिलाओ तो महाराज यदि अनुमति दे दी जाए 4-5 घंटे की कथा में पानी पिलाने के लिए, तो टैंकर के टैंकर तो पानी भी चाहिए। अब कथा तो कथा के हिसाब से ही होती है, पंजीरी में कथा थोड़े। हेलो हेलो हेलो। प्रचार में कथा हमने शुरू में बहुत करी है, बहुत कथाएं हमने बाबा जियों की करी है, संस्थानों की करी, बहुत कथा। आज भी मैं संतों के लिए, गौशालाओं के लिए, चिकित्सालयों के लिए जहां मेरी श्रद्धा है, वर्ष में मैं कुछ ऐसी कथा करता हूं, 1 टका नहीं लेता। इन लोगों से लेते नहीं है और अमीरों पर छोड़ते नहीं है, सीधी बात है भैया। आता है अपना, कोई खर्चा है नहीं। कभी आप वृंदावन चल करके आइए, आपको संतुष्टि मिलेगी। आप कहोगे महाराज को हमारा भी आशीर्वाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, आपकी भी तबीयत खुश हो। बोलिए मुकुंद बिहारी लाल की जय हो। तो जो भगवान से, ईश्वर से जुड़े हैं, यदि आपसे बन जाए तो आपके घर में यज्ञ का धुआं हो। माताएं कथा पर ध्यान दें। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है, ईश्वर का रूप है। भगवान बामन पधारे, राजा बलि ने और उनकी गृहिणी ने, घरवाली ने खड़े होकर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तोभ्यं ब्रह्म किं करवाम